अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था और ये वीकेंड का व्लॉग है। तो बस मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले जो है ना आजकल मेरी रूटीन बनी हुई है कि मैं जो है सूरत जो है ना बकरा की तिलावत ऑन कर देती हूँ। तो गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन हवा बहुत अच्छी चलती है जिससे जो है ना बाहर जाने का दिल करता है। और कुछ आज था भी वीकेंड और तो आज का प्लान जो था ना वो बाहर जाने का था। तो हस्बैंड पहले गाड़ी को वॉश करवा के आए थे, तो इसलिए काफ़ी गर्मी थी, तो फिर मैंने उनको कोकोनट वाटर दिया और ये है ना अब्दुल समद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। मौसम जो है ना थोड़ा सा भी बेहतर हो जाए ना तो सबका दिल करता है, स्पेशली बॉयज़ का दिल करता है कि हमें तो बस बाहर ले जाओ, हम लोग तो आउटिंग करें। तो लड़कियां जिनकी हैं उनकी तो मेरे ख्याल में लड़कियां जो है ना वो तो घर में घुसी रहती होंगी लेकिन मेरे बॉयज़ जो है ना वो तो साइकिलिंग के लिए बाहर भी निकल जाते हैं। और अब वीकेंड में भी उनका बस यही मूड होता है कि बाबा जो है ना हमें कहीं ना कहीं ज़रूर लेकर जाएं। तो हमने भी जो है ना वीकेंड में ये प्लान किया होता है कि हम इनको ज़रूर कहीं ना कहीं लेकर जाएं। ज़ाहिर है एक 6 दिन की रूटीन चल रही होती है, सॉरी 5 डेज़ की, और फिर बच्चे भी थक जाते हैं सेम रूटीन से, तो फिर उनको बाहर लेके जाना भी ज़रूरी होता है। तो बस हम लोग जो है ना सैटरडे या संडे को एक दिन का प्लान ज़रूर करते हैं कि बच्चों को बाहर लेकर जाएं। तो देखें आज कहाँ जाते हैं, हस्बैंड का मूड पे डिपेंड करता है कि वो आज हमें कहाँ पे लेकर जाते हैं। अच्छा, तो आज का जो व्लॉग है ना कोई उसमें आज मैं कोई आपसे कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही। आज एक बिल्कुल मैंने रैंडम सा व्लॉग बनाया है, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कुकिंग करने का, और आज मैं जो है ना मी टाइम जो है ना सेलिब्रेट करूँगी क्योंकि अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे ना 6 बजे का टाइम हो चुका था और अली जो है ना बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे, हम लोग बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए। तो अली का ज़्यादातर यही मेरी और अली की यही बहस हो रही होती है कि अगर जाना है तो टाइम से निकला जाए ताकि कुछ रोशनी में बाहर देख लिया जाए। अली को बिल्कुल भी नाइट में सिर्फ मॉलों में फिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनका दिल करता है कि बच्चों को मैं रोशनी में कहीं लेके जाऊँ ताकि वो कोई अच्छा स्पेंड करें टाइम, कोई सनसेट देखें, कोई उनको कोई विटामिन डी मिले, क्योंकि यहाँ यूएई में विटामिन डी की इतनी कमी हो जाती है बच्चों में, बड़ों में, हर किसी में। तो बाहर भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है धूप में। तो बस मगरिब का टाइम बिल्कुल करीब था और मेरी जो है ना 2 सूरतें रह गई थी पढ़ने वाली। नॉर्मली तो मैं फ़जर के साथ ही सारी सूरतें पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बाद में बच्चे बिल्कुल भी जो है ना पढ़ने नहीं देते, टाइम नहीं मिलता। तो फ़जर के टाइम बच्चे सोए होते हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप जो है ना सारी अपनी जो भी आपको पढ़ना है, जो भी तस्बीहात करनी है, जो भी आपको अपने कुरान का सबक पढ़ना है, तो वो आप बेहतर ये होता है कि आप मॉर्निंग टाइम में ही पढ़ लें। तो मैं जो हूँ वो मॉर्निंग में सारा अपना आराम से तसल्ली से बैठ के दुआएँ वगैरह जो भी मुझे पढ़नी होती है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में सारा दिन बच्चे जो है ना अगर नमाज़ पढ़ने का टाइम दे दें और थोड़ी सी दवा मांग लें तो ये भी गनीमत होती है। दुबई में ना कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे शाम का व्यू जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाता है। और बेसिकली जो दुनिया बहुत ज़्यादा देखने के लिए आती है ना तो वो यही व्यू देखने के लिए आती है डाउनटाउन का, कि शाम से पहले जब लाइट्स उन जल जाती हैं तो वो रोड्स बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि हर इंसान को सुबह के टाइम उठ के या दिन में कभी भी जब उसको टाइम मिले, उसको उठ के बैठ के अपने से एक सवाल ज़रूर करना चाहिए कि आपके पास 5 अच्छी चीज़ें ऐसी कौन-सी हैं? ये सवाल आपको ना अपने आप से ज़रूर करना चाहिए। उन इन चीज़ों में कुछ भी आ सकता है, लाइक अल्लाह ने आपको क्या दिया हुआ है, जॉब से रिलेटेड, आपकी ज़ात से रिलेटेड, लाइक अल्लाह ने मुझे आईसाइट दी है, हीयरिंग दी है, अल्लाह ने मुझे अच्छा दिल दिया है, अल्लाह ने मुझे ईमान दिया है, अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया है, मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी है, इस तरह की चीज़ें। आप अगर मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, यही एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका हम सारा दिन सारी रात शुक्र अदा करते रहें तो ये भी कम है। आजकल के दौर में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप मुसलमान हैं। तो इस साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग दुबई मॉल में एंटर हो चुके थे। उसके बाद हम ब्रांड फॉर लेस में गए थे। वहाँ पे कुछ ब्रांडेड शर्ट्स थी, उनकी प्राइसेस थोड़ी रीज़नेबल मिल जाती है, तो वो हस्बैंड देख रहे थे। लेकिन वही बात है, उनको कोई इतनी जल्दी कुछ चीज़ पसंद आती नहीं है। तो बेसिकली जो अमेज़न है ना, अहमद अली का वो फ़ेवरेट है। तो अली का ज़्यादा दिल करता है कि मैं अमेज़न से ज़्यादा परचेज़िंग करूँ। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि वहाँ पे रिटर्न ईज़िली हो जाते हैं अगर आपको पसंद नहीं आए तो, इस वजह से।
तो यहाँ ना मैंने काफ़ी अरसे से मैं ढूंढ रही थी 9 to 5 रिंग्स, सिल्वर रिंग्स, थोड़ी सी बड़ी स्टोन्स वाली। तो मुझे नज़र आ गई और एक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और फिर हस्बैंड ने मुझे उसको जो है वो गिफ्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। ये हमने दुबई मॉल से ही ली थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ पे ना हाशिम ज़िद कर रहा था कि मैं मामा को डालूँगा और हाशिम के पापा कह रहे थे कि नहीं मैं डालूँगा। तो बस फिर बाबा जीत गए और पापा ने ही दी मुझे रिंग। मुझे ना रिंग्स में थोड़े से स्टोन्स अच्छे लगते हैं, मुझे बिल्कुल सादी सी रिंग्स पसंद नहीं है। थोड़े से स्टोन वाली रिंग्स में मुझे लगता है कि अच्छी लगती हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती हैं। दुबई मॉल में तो इस तरह रश था, ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ऐसे जैसे बिल्कुल ये एयरपोर्ट के साथ या यह एयरपोर्ट ही है या यहाँ ही जहाज़ लैंड कर रहे हैं। इतना रश था, इतना रश था कि यकीन करें ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए कितनी कितनी देर वेट करना पड़ रहा था। अब तो ना लोगों को वेदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो, दुबई में आपको ऑल टाइम इसी तरह का रश मिलेगा। लोग बिल्कुल जो है ना बिल्कुल लिहाज नहीं रखते किसी भी तरह का, किसी भी वेदर का। उनका बस दिल करता है कि हम लोग बुर्ज खलीफा को जाके जो है ना सलाम पेश कर रहे हैं और बस फिर ही हमारा जो है ना सफ़र अच्छा हो जाएगा। तो इतना रश था, यकीन करें कि बच्चों के साथ मुश्किल हो रही थी। एट द एंड बच्चे थक गए थे। सिर्फ इतना इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है फूड कोर्ट का और नीचे जहाँ पे फाउंटेन शो था, लेकिन इतना रश था जिसकी वजह से इतनी मुश्किल से ऊपर स्पेस भी नहीं मिल रही थी बैठने के लिए और इतना रश, बच्चे थक गए एट द एंड। फिर ऑर्डर किया और बच्चों ने खाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप अब्दुल समद को तो देख सकते हैं माशाल्लाह, वो लगा हुआ है खाने के लिए। अच्छा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ज़रूर, मेरे व्लॉग को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और दुआ कर दें कि मेरा जो है ना चैनल जल्द से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। अलबत्ता अभी तो मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ, वॉच टाइम कंप्लीट होगा तभी जाके मोनेटाइजेशन जो है ना अप्लाई करेंगे। तो बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। तो बच्चों को जो है ना खिलाने के बाद हम इनको थोड़ी देर ये प्ले एरिया में लेके चले गए। वहाँ पे अब तो सब मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। बेसिकली इसी की वजह से जाना पड़ता है, ये जो है ना हमारा छोटू, इसका दिल करता है ना जाने के लिए कहीं ना कहीं। तो बस फिर इसको लेकर गए हुए थे। फिर ये अब तो समझ ना बलून के साथ उधर ही खेलना शुरू कर दिया था और बस उसका दिल कर था कि मैं बस इधर ही खेलूँगा, मुझे बिल्कुल भी ये लोग कहीं भी जाने को ना बोलें। तो बस इसको बहुत मुश्किल से हम लोग गाड़ी तक लेके गए। इसने रोना शुरू कर दिया था कि इसका दिल था कि मैं बस यहाँ पे ही खेलता रहूँ। टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, ऑलमोस्ट 11 से ऊपर का टाइम हो गया था। फिर हम बच्चों के घर लेके गए, बच्चे इतने थके हुए थे और वो जो थे ना गाड़ी में ही सो रहे थे। तो इंशाअल्लाह मैं आपसे न्यू व्लॉग पे ज़रूर मिलूँगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।